नमस्कार दोस्तों जिंदगी में हम सबको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर है। कभी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स समझते नहीं हैं, कभी लगता है कि बॉस बहुत टॉक्सिक है, या फिर देश की हालत ऐसी है कि कुछ चेंज होना ही मुश्किल है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सब वाकई प्रॉब्लम्स है? इस किताब द माउंटेन इज यू की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारा असली पहाड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और उस पहाड़ का नाम है सेल्फ साबोटेज, यानी खुद ही अपने रास्ते में रोड़े अटकाना। अब सोचिए, आपने कितनी बार न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया होगा, इस साल जिम ज्वाइन करूंगा, इस साल पढ़ाई पर फोकस करूंगा, और फिर क्या हुआ? 15 दिन बाद वही पुरानी आदतें। तो असली पहाड़ दुनिया नहीं बल्कि वो हैबिट्स और वो बिलीव्स है जो हमें रोकते हैं। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे उस पहाड़ को चढ़ना है, और अंत में आप खुद डिस्कवर करोगे कि आपका पहाड़ कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं सेल्फ साबोटेज से। मान लीजिए आपके पास एग्जाम है, आपको पता है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ लोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन आप वही 2 घंटे यूट्यूब स्क्रॉल करने में निकाल देते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिमाग ये सब जानबूझकर करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट जोन में रहना शॉर्ट टर्म में आसान लगता है। किताब कहती है सेल्फ साबोटेज एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम खुद को फेलियर से बचाने के लिए कोशिश ही नहीं करते। सोचिए, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फेल होने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे आप कभी जीत सकते हो? एग्जाम्पल, कितने लोग जिम की फीस भर देते हैं लेकिन जाते ही नहीं? कितने लोग किताबें खरीदते हैं लेकिन उसे पढ़ते ही नहीं? कितने लोग बोलते हैं बिजनेस करना है लेकिन सालों तक प्लानिंग ही करते रहते हैं? ये सब सेल्फ साबोटेज के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, यानी असली दुश्मन हम खुद हैं। अब चलते हैं अगले पहाड़ पर, कंफर्ट जोन। ये सुनने में बहुत स्वीट लगता है, जैसे गर्म रजाई में बैठकर सर्दियों की सुबह इग्नोर करना। कंफर्ट जोन असल में वो जगह है जहां आप सेफ फील करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी नौकरी ठीक है, सैलरी एवरेज है, लेकिन काम आसान है। अब एक मौका मिलता है किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करने का, जहां रिस्क है लेकिन ग्रोथ भी है। ज्यादातर लोग पहली नौकरी में ही फंस जाते हैं। कंफर्ट जोन एक्चुअली एक ट्रैप है। पहाड़ की बेस कैंप सेफ होती है, लेकिन समिट तक पहुंचने के लिए आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो सवाल है, क्या आप सेफ रहना चाहोगे या सच में ग्रो करना चाहोगे? अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और हिडन पहाड़ पर, हमारे इमोशंस। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अनप्रोसेस्ड इमोशंस के बोझ तले जीते हैं। एग्जाम्पल, बचपन में अगर पेरेंट्स ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तो ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पत्थर पर नाम लिखा हो। बड़े होकर जब भी आप कोई नया चैलेंज लेते हैं, अंदर से वही आवाज गूंजती है, तुमसे नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला। अब हर नए रिश्ते में आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। रिजल्ट, आप खुद ही अपनी हैप्पीनेस ब्लॉक कर लेते हो। किताब का पहला सॉल्यूशन है अवेयरनेस। जब तक आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आपके अंदर इमोशनल बाउंड्स है, हीलिंग शुरू ही नहीं होगी। तो सवाल ये है, क्या आपने कभी अपने जज्बात का सामना किया है, या हमेशा इग्नोर करके आगे बढ़ने का नाटक किया है? अब बात करते हैं डर की। सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा स्टेप सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने का मौका था, लेकिन आपने अवॉइड कर दिया। जॉब चेंज का चांस था, लेकिन रिस्क लेने से डर गए। ये डर ही असली रूट प्रॉब्लम है। डर एक्चुअली एक टीचर है, मतलब जहां डर है वही आपकी ग्रोथ छुपी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आप उस डर को फेस कर लो और स्टेज पर बोलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे वही आपका डर आपकी ताकत बन जाएगा। और जब ये होता है तो दुनिया आपको लीडर मानने लगती है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करो तो भागो मत, सोचो
यहीं पर मेरी ग्रोथ छुपी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारी आइडेंटिटी। हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, एक स्मोकर अक्सर कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, लेकिन जब तक वो खुद को स्मोकर मानेगा तब तक वो छूटेगा नहीं। अगर वही बोले मैं नॉन स्मोकर हूं, तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। हैबिट्स बदलने का सबसे पक्का तरीका यही है, अपनी आइडेंटिटी बदलो। अगर आप बोलोगे मैं हमेशा लेट आता हूं, तो आप और लेट आओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं पंक्चुअल हूं, तो आपका दिमाग आपको टाइम पर पहुंचाने लगेगा। तो सवाल है, आप खुद को किस आइडेंटिटी से डिफाइन करते हो? क्योंकि वही आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स और जिंदगी बनाती है। अब आते हैं सबसे पेनफुल पार्ट पर, हीलिंग। अब सबके अंदर कुछ पुराने घाव होते हैं। किसी ने चाइल्डहुड में इंसल्ट किया, किसी रिश्ते में धोखा मिला, किसी ड्रीम को अचीव करने की कोशिश की और बार बार फेल हुए। ये वाउंड्स ऐसे हैं जैसे इनविजिबल पहाड़ जो हर वक्त हमें पीछे खींचते हैं। हीलिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, मतलब उस दर्द को इग्नोर मत करो, सामना करो, मान लो कि हाँ मेरे अंदर ये घाव है। दूसरा स्टेप है फॉरगिवनेस। माफ करना न उनके लिए बल्कि अपने लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते तब तक आप उसी दर्द को बार बार जीते रहोगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया। अगर आप उसे बार बार याद करते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो, नॉट फॉर हिम बट फॉर योरसेल्फ, तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। हीलिंग का मतलब पास्ट को बंद करना है ताकि फ्यूचर का दरवाजा खुल सके। अब आते हैं पर्पस पर। सीधी बात है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जा रहे हो तो कोई भी रास्ता सही लगेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिना गूगल मैप के निकल गए, कहां जाना है ये आपको पता ही नहीं, तो आप घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, जब तक हमें अपना पर्पस क्लियर नहीं होता हम हर चीज में कंफ्यूज्ड रहेंगे। पर्पस ही वो फ्यूल है जो आपको पहाड़ चढ़ने की ताकत देता है। अगर पर्पस स्ट्रांग है तो आप मुश्किल समय में भी टिके रहोगे। सोचिए, गांधी जी का पर्पस था आजादी, अब्दुल कलाम का पर्पस था इंडिया को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना। अब बात करते हैं छोटे कदमों की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ बदलनी है तो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन सच ये है बड़ी जीत हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको किताब लिखनी है तो रोज एक पेज लिखिए, एक साल में 365 पेजेस तैयार हो जाएंगे। अगर आपको फिट रहना है तो रोज 10 मिनट वॉक से शुरू कीजिए, धीरे धीरे वही वॉक जिम तक पहुंचा देगी। मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको पहाड़ पर चढ़ा देती है। तो अगली बार जब आप सोचो बदलाव चाहिए तो छोटे कदमों से शुरू करो, क्योंकि पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होता है। अब मान लो अपने छोटे कदम उठाए लेकिन बीच में गिर गए, फेल हो गए, तो क्या होगा? यहां आता है रेजिलियंस, गिरकर बार बार उठने की ताकत। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि 1000 बार फेल होने के बाद भी आपने कैसे लाइट बल्ब बनाया, तो उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आपने देखा होगा बच्चे चलना सीखते समय कितनी बार गिरते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते। अगर बच्चे हार मान ले तो शायद कोई भी चलना ही नहीं सीख पाएगा। असली जीत उस इंसान की होती है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। रेजिलियंस ही सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो अगली बार जब आप फेल हो जाओ तो खुद से ये कहना, ये एंड नहीं है, ये तो बस एक नया लेसन है। अब आते हैं उस जगह पर जहां सब कुछ बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अवेयरनेस लाते हो, डर का सामना करते हो, आइडेंटिटी बदलते हो, हीलिंग करते हो, छोटे कदम उठाते हो और रेजिलियंस दिखाते हो, तो धीरे धीरे आपका पुराना वर्जन मर जाता है और एक नया आप पैदा होता है। वो इंसान जो पहले प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार था अब डिसिप्लिन्ड बन जाता है। जो पहले गुस्से में चीजें तोड़ता था अब पेशेंस सीख लेता है। जो पहले खुद को वीक समझता था अब अपनी ताकत पहचान लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब होता है तो आपको खुद को भी यकीन नहीं होता
कि मैं सच में बदल चुका हूं? यही इस किताब का कोर मैसेज है। द माउंटेन इज यू, यानी वो पहाड़ आप ही है और आपको खुद को ही जीतना है। तो दोस्तों, ये थी किताब द माउंटेन इज यू की पूरी जर्नी। अब सवाल ये है, आपका पहाड़ कौन सा है? क्या वो टाल मटोल की आदत है, गुस्सा है, डर है, या पास्ट का बोझ है? कमेंट में बताइएगा आपका पहाड़ कौन सा है। और याद रखिए, असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। क्योंकि जब आप खुद को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया अपने आप आसान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने पहाड़ को पहचान सके और जीत सके। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहे बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।